स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इंजीनियरिंग में। साथ ही में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का मॉडल पेपर, जो इस साल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करती हूँ ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का मॉडल पेपर 1। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर, मॉडल पेपर सेट 1। पहला क्वेश्चन, द थ्रेड एंगल ऑफ BSW थ्रेड इज़। तो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में बहुत टाइप का थ्रेड पढ़ाया गया है, जैसा स्क्वायर थ्रेड 90 डिग्री, एक्मी थ्रेड 29 डिग्री, ऐसी तरह का वेरियस थ्रेड। तो यहाँ थ्रेड एंगल BSW का कितना होगा? तो ऑप्शन है 29 डिग्री, B 55 डिग्री, C 47.5 डिग्री, D 60 डिग्री। तो सही आंसर है B 55 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन, in which of the following case both the maximum and minimum clearance are positive? तो कौन सा फिटिंग्स में बोथ क्लियरेंस पॉजिटिव होता है? तो दो पार्ट्स जब मेटिंग होता है तो वहाँ तीनों टाइप का फिटिंग्स है, एक ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट एंड क्लियरेंस फिट। वो तीनों का फिट के अंदर एक कौन सा फिट होगा जब बोथ क्लियरेंस पॉजिटिव है? तो सही आंसर होगा C clearance fit. Third question, the diameter of large bore cannot be easily measured by micrometer or vernier etc. Can be measured by what? तो लार्ज बोर्ड जब होता है तब माइक्रोमीटर वर्नियर में हम इजीली मेजर नहीं कर पाते, तो उसमें क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है या क्या गेज यूज़ किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन है हाइट गेज, A B स्नैप गेज, C पिन गेज और D नन ऑफ दिस। तो सही आंसर है नन ऑफ दिस, क्योंकि लार्ज बोर में कैलिपर यूज़ होता है या बोर गेज यूज़ होता है, तो किसी ऑप्शन में ये नेम नहीं है, तो इसलिए आंसर होगा नन ऑफ दिस। नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड फॉर फिक्सिंग ए जॉब ऑफ इरेगुलर शेप इन ए लेथ। लेथ में जब जॉब होल्डिंग होता है तो इरेगुलर शेप जब होता है तो किस में होल्ड किया जाता है? टूल पोस्ट, टूल होल्डर, ड्रिलिंग जिग या फोर्जो चाक। ये चारों ऑप्शन है, तो यहाँ सही आंसर होगा D फोर्जो चाक। नंबर 5, when using the rotate tool the angle of rotation is in the following direction। तो रोटेट टूल में कौन सा डायरेक्शन में रोटेट होता है? ऑप्शन है A क्लॉकवाइज, B एंटी क्लॉकवाइज, C द डायरेक्शन इन which the cursor is moved, C D is no fixed rotation direction। तो सही आंसर होगा क्लॉकवाइज। Number 6, in two-stroke engine, which of the following function are performed at same time? तो टू स्ट्रोक इंजन में क्या है? बेसिकली इंजन चारों स्टेप में फंक्शन करता है, जो सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, ये चारों स्टेज होता है। तो फोर स्ट्रोक में चारों अलग अलग से होता है, मगर टू स्ट्रोक इंजन में क्या है, दो दो करके दो स्ट्रोक में चार ऑपरेशन होता है। जैसे कि सक्शन मीन इनटेक, सक्शन एंड कंप्रेशन एक साथ होता है, पावर एंड एग्जॉस्ट एक साथ होता है। यहाँ ऑप्शन में दिया गया है A इनटेक एंड एग्जॉस्ट, B इनटेक एंड एक्सपांसन, C इनटेक एंड कंप्रेशन, D कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट। तो सही आंसर होगा C intake and compression। Number 7, in which of the following type of gear are used for noiseless operation? गियर क्या है? वो उसमें पावर ट्रांसमिट के लिए यूज़ किया जाता है। तो कौन सा पावर ट्रांसमिशन में कौन सा गियर यूज़ करने से हमको नॉइजलेस ऑपरेशन होगा, क्या साउंड ज़्यादा नहीं आएगा? ऑप्शन है A स्पार्क गियर, B बीवेल गियर, C वन गियर, D हेलिकल गियर। तो सही ऑप्शन होगा
B. bevel gear. Number 8. The term UCS stands for. तो UCS क्या है? यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये कंप्यूटर में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? क्या इसका फुल नेम? ए ऑप्शन ए यूज़र कोऑर्डिनेट स्टेट, बी यूजिंग कोऑर्डिनेट स्क्रीन, सी यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, डी यूज़र कोऑर्डिनेट सेट। तो सही आंसर होगा यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, सी। क्वेश्चन नंबर 9, लुब्रिकेंट कन्वर्ट। तो लुब्रिकेंट कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ मशीनों चलता है, जहाँ पावर जनरेट होता है, क्या मशीनों चलता है, तो दोनों सरफेस में फ्रिक्शन होके हीट जनरेट होता है। तो हीट रिड्यूस करने के लिए हमको लुब्रिकेशन देना पड़ता है। तो मशीन पार्ट्स को हम हीट जनरेट करने छोड़ दें तो वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बास्टिंग हो सकता है। तो इसलिए उसको लुब्रिकेशन देके वो पार्ट्स को कूल किया जाता है। जैसे हीट जनरेट होता है वो कूल हो जाता है। तो लुब्रिकेशन का काम है रिड्यूस करना, हीट को, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना और अल्टीमेटली रिड्यूस द हीट जनरेटेड व्हेन द सरफेस मूव। जब सरफेस मूव करता है तो हीट को, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, हीट जो जनरेट होता है उसको कूल कर देता है। तो यहाँ का ऑप्शन है सॉलिड फ्रिक्शन इंटू लिक्विड फ्रिक्शन, लिक्विड फ्रिक्शन इंटू सॉलिड फ्रिक्शन, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ क्या है? सही आंसर होगा नॉन ऑफ दिस का, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं ऑप्शन में दिया गया जो फ्रिक्शन रिड्यूस करता है लुब्रिकेंट। यहाँ तो दूसरा कुछ दिए, सो आंसर होगा डी नॉन ऑफ दिस। नंबर 10, द रेडियस ऑफ बेस सर्कल ऑफ कैम इज डैश रेडियस। तो कैम का क्या है? एक बेस सर्कल होता है, तो बेस सर्कल के बाद जो होता है मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। कैम का शेप तो अलग होता है। कैम क्यों यूज़ होता है मैकेनिकल में? तो कैम क्या है? कुछ ऑपरेशन को हम कुछ सर्टेन पीरियड में स्टॉप करना है, मगर मशीन चलेगा मगर ऑपरेशन स्टॉप होगा। कहीं ब्रेकिंग करने के लिए, क्या ऑपरेशन को अलग तरीक़ा से करने के लिए, तो कैम का प्रोफाइल भी अलग होता है। कैम ऐसे बनाना जाता है। कैम इज़ ए मैकेनिकल पार्ट। तो यहाँ का बेस सर्कल इज व्हाट? क्या होगा? ऑप्शन ए मिनिमम, ऑप्शन बी मैक्सिमम, ऑप्शन सी टिप, ऑप्शन डी नोज। तो यहाँ क्या है? बेस सर्कल का सही ऑप्शन होगा ए मिनिमम। मिनिमम रेडियस यूज होता है। नंबर 11, इन सॉलिड वर्क्स द कट एक्सट्रूड फीचर्स डू। सॉलिड वर्क्स सॉफ्टवेयर में एक्सट्रूड फीचर्स, कट एक्सट्रूड फीचर्स क्या करता है? एक्सट्रूड फीचर्स क्या करता है? कट एक्सट्रूड फीचर्स क्या करता है? ए रिमूव मटेरियल, बी पेस्ट मटेरियल, सी रिमूव द फुल पार्ट, डी नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ सही आंसर है ए रिमूव द मटेरियल। नंबर 12, in SolidWorks a features used to create hollow out part is dash। तो SolidWorks सॉफ्टवेयर में ये फीचर्स ऑप्शन के अंदर टू क्रिएट द हॉलो आउट ए पार्ट। तो कोई हॉलो पार्ट कैसे किया जाता है? किसी टूल के द्वारा, तो किसी ऑप्शन के यूज़ होता है। तो यहाँ दिया गया जो ऑप्शन है ए सेल, बी स्केच, सी बेस, डी फेस। तो यहाँ सही आंसर होगा सेल, ऑप्शन ए। नंबर 13, इन SolidWorks which command is used to measure hole size। SolidWorks सॉफ्टवेयर में होल साइज मेजर करने के लिए क्या कमांड या क्या ऑप्शन यूज होता है? यहाँ दिया गया ऑप्शन है ए डाया वैल्यू, बी रेडियस वैल्यू, सी मेजर और डायमेंशन, डी नॉन ऑफ दिस। सही आंसर होगा सी मेजर और डायमेंशन। डायमेंशन एडिट की तरह डायमेंशन देने के बाद उसको जैसा भी हम चेंज करेंगे, जैसा मेजरमेंट देंगे ऐसा ही होल तैयार होगा। क्या ऐसा डायमेंशन का माफिक ऑब्जेक्ट तैयार होगा? तो यहाँ सही आंसर होगा सी। नंबर 14, इन SolidWorks a features used to add material to a part is dash। SolidWorks सॉफ्टवेयर में
कोई फीचर्स में जो मटेरियल ऐड करना पड़ता है जो ऑब्जेक्ट के अंदर, तो कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ता है? यहाँ दिया गया ऑप्शन है ए बॉस, बी काट, सी एज, डी टिप। तो सही आंसर होगा ए बॉस। नंबर 15, नेम द 3 सॉलिडवर्क्स डिफ़ॉल्ट प्लेन्स। सॉलिडवर्क्स में सॉफ्टवेयर में क्या है, डिफ़ॉल्ट प्लेन रहता है, तो कौन सा प्लेन है? ऑप्शन ए फ्रंट, टॉप एंड राइट, ऑप्शन बी एक्स वाई जेड, ऑप्शन सी आई जे एंड के, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रंट, टॉप एंड राइट। नंबर 16, द कमांड लाइन एब्रीविएशन फॉर ए सर्कल टूल इज। तो ऑटोकैड का क्वेश्चन है ये। ऑटोकैड में क्या है, सर्कल कमांड, सर्कल बनाने के लिए जो सर्कल कमांड दिया जाता है तो उसका एब्रीविएशन क्या है, जैसा शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो इसका शॉर्ट आंसर होगा सी ऑप्शन बी। यहाँ दिया गया है ए CIR, बी सी, सी CI, डी CI, कैपिटल CI। तो सही आंसर है बी। 17, when saving an AutoCAD drawing it is filled with the extension. When saving an AutoCAD drawing it is filed with the extension. तो AutoCAD ड्राइंग का एक्सटेंशन क्या होता है? कंप्यूटर ड्राइंग में सभी का ड्राइंग, इमेज, टेक्स्ट सभी फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। जैसा वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है DOC, ऐसा ड्राइंग फाइल का भी एक्सटेंशन होता है। तो कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन है स्टार DG, ऑप्शन बी स्टार DWT, ऑप्शन सी स्टार DRW, ऑप्शन डी स्टार DWG। यहाँ जो स्टार मार्क है एक्चुअली स्टार नहीं रहता, डॉट रहता है। तो ये ऑप्शन होगा डी DWG। DWG है ड्राइंग का एक्सटेंशन फाइल नेम। नंबर 18, आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज। आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या है? तो ऑप्शन ए ट्रू 3D या 3 डायमेंशनल विद इन ब्रैकेट पिक्टोरियल व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीइंग ड्रॉन। नंबर 2, बी ए 2D और 2 डायमेंशनल पिक्टोरियल व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। नंबर सी एन एक्यूरेट पर्सपेक्टिव ड्राइंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। नंबर डी नन ऑफ दिस। यहाँ सही आंसर होगा ए ट्रू 3D या 3 डायमेंशनल पिक्टोरियल व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग ड्रॉन। आइसोमेट्रिक में क्या है, 3 डायमेंशन आता है, XYZ या लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। तो इसलिए ऑप्शन होगा ए। नंबर 19, व्हिच आइकन इज क्लिक्ड टू स्टार्ट ए न्यू पार्ट डॉक्यूमेंट। तो कौन सा आइकन में क्लिक करना है न्यू पार्ट डॉक्यूमेंट के लिए? ये भी सॉलिडवर्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है ए पार्ट, बी न्यू, सी कनेक्ट, डी नन ऑफ दिस। सही आंसर है ए पार्ट। पार्ट के क्लिक करना पड़ता है, पार्ट के ऊपर, पार्ट आइकन के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। नंबर 20, व्हाट डज द फिलेट फीचर्स डू। फिलेट फीचर्स ये ऑटोकैड का क्वेश्चन है। ऑटोकैड भी फिलेट होता है, सॉलिडवर्क्स में भी फिलेट मिलेगा और 3D ऑटोकैड 3D में भी फिलेट ऑप्शन मिलेगा। तो फिलेट ऑप्शन का काम क्या है? यहाँ दिया गया ऑप्शन है ए शार्पन द राउंड एजेस, बी क्रिएट एंगल बिटवीन लाइन्स, सी राउंड शार्प एजेस, डी नन ऑफ दिस। यहाँ सही आंसर है राउंड शार्प एजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई डाउट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।